देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के काखंड में क्या कर रखा है, एक मीनार है और पूछा है कि इस मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। साथ साथ क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि मीनार के आधार से, ये मीनार है, मीनार के आधार से 16 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, हमने मान लिए डी और सी। एक बिंदु से उन्नयन कोण थीटा है तो दूसरे पर उन्नयन कोण हमने कितना ले लिया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। हम जानते हैं ऐसे दो कोण का योगफल 90 होता है, क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमने मान लिया एच हमारे पास जो है मीनार है, माना ए बी बराबर एच मीटर लंबी एक मीनार हमने मान लिया। अब हमारे पास इसमें दो, देखिए दो बिंदु हमने लिए सी और डी और दुनिया में दे रखी है सवाल में पहले से ही। तो एक एक त्रिभुज लेते जाओ। त्रिभुज ए बी डी में देखें लंब बटे आधार, अर्थात हमारे पास लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या होता है, tan। कितना लिखोगे, थीटा। इसका मान h है, इसका मान है 9, tan थीटा बराबर आ गया h बटे 9। ठीक है, इसको डाल दो समीकरण 1। अब हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे बड़ा। अब त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में देखिए ए बी है लंब और ए सी क्या है, आधार। अब की बार कोण कितना लोगे आप, 90 माइनस थीटा। अब ए बी का मान हमारे पास एच दे रखा है, जबकि ए सी का मान देखिए 16 दे रखा है और tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो 90 माइनस 1 समकोण दे रखा है तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करेंगे, इस tan का मान चेंज कर लेंगे। tan इसको क्या चेंज कर देंगे, 1 बटे कॉट, क्या कर देंगे हम, 1 बटे कॉट कर देंगे। कर दिया, उलट दो मान को, 16 बटे एच हो जाएगा, इधर क्या होगा, कॉट थीटा, वो यहाँ इसको एक कॉट का मान रखो तो 1 बटे tan हो जाएगा और इसको हमने उलट दिया। तो जब हम उलट देंगे इसको तो इधर लिख लीजिए, इसको 1 बटे tan थीटा हो गया। अब इसको इधर लिख देते हैं, अर्थात 16 बटे एच हल करने के उद्देश्य से हमने इसको उलट दिया tan थीटा। अब देखें समीकरण एक और तो ध्यान से देखो, tan थीटा का मान h बटे 9 है और tan थीटा का मान 16 बटे h है, दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 1 2 से इधर वाले मान बराबर हो जाएंगे, या आप ऐसे कहो tan थीटा का मान यहाँ रखने पर। तो देखो 16 बटे h है और tan थीटा का मान कितना है, देखो h बटे 9 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उनका, 144। अब इसको देखिए h इक्वल टू निकालोगे तो अंडर रूट 144 हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लो, कितना आ जाएगा, 12 प्लस माइनस 12 मीटर। लेकिन जब आप मीनार की ऊंचाई लिखोगे तो मीनार की ऊंचाई कैसी होगी, प्लस लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 12 मीटर होगी मीनार की ऊंचाई। लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो खाखंड है इसमें क्या है, ये माध्यिका दे रखी है और माध्यिका को लेकर के मान क्या पूछा है कि x और y के मान बताइए। तो हमने क्या कर रखा है, ये पहले बना रखा है ताकि समय बच जाए। तो इसमें खास बात क्या होती है, संचयी बारंबारता का जो कॉलम बनाते हैं इसको ध्यान देना पड़ता है। ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है पूरा अंतराल, बारंबारता भी क्वेश्चन में पूरा दे रखा है। अब आपको संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना है, तो इसमें करते कैसे हैं संचयी बारंबारता, जैसे 7 है लिख लिए, 7 में हमने क्या कर दिया, x जोड़ दिया। ऐसे 7 प्लस x में हमने जोड़ के यहाँ ये 19 लिख दिए, इतने जो लिख दिए। ऐसे हमने 19 प्लस 17 जोड़े, ये इतना मान हो गया। ऐसे क्या करते हैं, इनको जोड़ के और ये मान हम इतना लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इनको। 100 दे रखा था वो हमने 100 लिख लिया। इसमें देखें इधर, इसको हल करने पर हमने क्या बना दी, एक समीकरण बना दी। अब माध्यिका हमको ढूंढना पड़ता है कि माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। ये ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, जो माध्यिकाओं का योग आता है, योग कितना आया, 100। तो अर्थात n बटे 2, 100 बटे 2 का मतलब 50। अब ये देखिए 50 जो होगा इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आपको दिखना है।
तो 50 हमारे मैक्सिमम किस में आ सकते हैं, देखिए 50 इसमें मिल जाएगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर x दे रखा है या अज्ञात संख्या है, तो हो सकता है कि हमारे 50 इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि 36 पहले दे रखा है, x का मान 14 भी हो जाता है तो भी 50 हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो अर्थात ये वाला जो कॉलम हमारा जो मध्यिका का वर्ग कहलाएगा। तो मध्यिका वर्ग में देखिए L1 का मान कितना हो जाएगा 400, और ये जो बारंबारता है F वो कितनी हो जाएगी 17, और इससे ऊपर जो C का मान होता है इस फार्मूले में रखने के लिए वो कितना हो जाएगा 19 + x। अब माध्यिका जो दे रखी है सवाल में 525, इसको रख दीजिए, उसका पूरा मान इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे देख लीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या, सवाल में इसमें जो माध्यक वाला या मध्यिका वाला फार्मूला हमने लगाया, और जो भी हमको मान रखने थे, जैसे माध्यिका दे रखी कितनी 525 रख लिया, और माध्यिका वर्ग हमने ढूंढ लिया था, हमने आपको बताया था ये माध्यिका वर्ग हमारा। तो माध्यिका वर्ग में ये 36 + x, और ये इसके आगे चले जाओ सीधे 17 f का मान हो जाएगा, और L1 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी ये 400, तो 400 हमने ये मान रख लिया। दूसरा मान रखने के बाद में n/2 अर्थात 50 से पहले निकाल रखा वो भी रख लिया। हल करते हुए जब आ जाएंगे तो x का मान आएगा इतना। अब यह x का मान आप रखो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखोगे समीकरण में 1 में x का मान, तो कितना है 9.75 प्लस का y = 24, ये जाके उधर पूरा मान घट जाएगा यहाँ से, तो y = 24 में से 9.75 घटा देंगे, और जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका y का मान। इस तरह से आपके दोनों सवाल कंप्लीट हुए। दिए हुए क्वेश्चन में एक शंकु चिन्ह जैसा गिलास दे रखा है, और उस गिलास की क्या निकालना है हमको, धारिता निकालना है। तो सवाल में साफ साफ कहा है इसमें 2 सिरे हैं, दोनों वृत्ताकार हैं, एक सिरे का व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। एक सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। जबकि पूरे गिलास की जो ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर वो कितनी दे रखी है h माने 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है। धारिता निकालना है, आयतन निकालना है शंकु चिन्ह का, तो हम क्या करेंगे आयतन का फार्मूला लगा देंगे। फटाफट इसके मान रख लीजिए। पाई का मान 22/7, R1 का मान देखिए 3 है, R2 का मान 2 है, सबके मान रख दो। इसका मान कितना है 14, 7 दूनी 14 कर दीजिए, तो 22/3 यहाँ रह गए, और इधर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएंगे 4, ये कितने हो गए 6 गुणा 2। तो पहले इनको 22 दूनी 44 कर लेते हैं /3, अब इनको जोड़े जरा, कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। 19 गुणा 44 /3, आप इसकी गुणा करके 836/3 गुणा आ गई, और 3 भाग करिए 278.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप लिखते जाएंगे, बाद में लघु में लिखेंगे तो 6-7 आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का घाखंड रह गया था, इसको पहले पूरा करते हैं हम लोग। 6 के घाखंड में जैसे क्वेश्चन में कहा बिल्कुल वैसा ही काम करना है। कहा कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक हमने मान लिए x, क्योंकि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक निकालना हमको, और अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमने मान लिया शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x मान लिए, और अंग्रेजी में हमने प्राप्त अंक मान लिए y। अब क्वेश्चन को क्या करना है, शर्त के हिसाब से सिद्ध करना है, जो प्रतिबंध होते हैं उनके हिसाब से हमको इसको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए सवाल में पहला जो प्रतिबंध है उसमें कह रखा है कि उसके द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है 30। तो अंक देखिए x और y थे, इनको हमने जोड़ लिया, कितना बन गया 30। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, क्योंकि हमको y का मान अगले समीकरण में रखना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कर रखा है, कहा गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाए, और अंग्रेजी में 3 अंक कितने कर दिए जाए कम। तो इस कंडीशन में जो अंक प्राप्त हो रहे हैं उनका गुणनफल दे रखा है 210। अब हम समीकरण हमारे पास 2 प्राप्त होंगे, 1 और 2, इन दोनों को हल कर लेना है। तो हल करने के लिए एक मान को उसमें गायब करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दिया,
बाई का मान कितना हो जाएगा, देखिए 30 माइनस एक्स रख दिया यहाँ पर। अब ये समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण को हमको हल करके एक्स का मान निकाल लेना है। तो अब कैसे हल करेंगे, देखो गुणा कर रहे हैं 27x माइनस का एक्स स्क्वायर और 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54 और माइनस के 2x, 2 से गुणा कर लिया हमने बराबर 210। अब इसमें क्रम से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का है 27 में से 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 25x और इधर ये 210 इधर ले आओ 75 कर लीजिए तो 210 माइनस के हो गए इक्वल 0। अब जो समीकरण हमको प्राप्त हो गई इसको हल कर लेना, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 25x। अब देखो इधर 210 में से 54 घटा दो, कितने बच गए 156 बचे। अब ये माइनस यहाँ गुणा भी कर दो तब ये माइनस गायब हो जाएगा, सब चिन्ह बदल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 156। अब 156 के गुणनखंड कर लीजिए आप, चाहे द्विघात समीकरण बन गई, इसको आप किसी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे धराचार विधि से हल कर लीजिए चाहे गुणनखंड विधि से। तो इसके गुणनखंड करना है तो कैसे गुणनखंड होंगे, देखो देखिए इस दिए हुए पद के हमने गुणनखंड कर लिए, 156 को ऐसे तोड़ो जोड़ने कितने आ जाए 25 आ जाए, तो 13-12 गुणनखंड हो गए। गुणनखंड करने के बाद में मान निकालना हमको, x इक्वल टू इसको ले लीजिए 0 तो x बराबर आ जाएंगे 13, x माइनस 12 ले लेंगे तो x इक्वल टू कितने आ जाएंगे 13-12। x के हमको 2 मान प्राप्त हुए। अब x के 2 मान प्राप्त हुए तो y के मान कितने प्राप्त हो जाएंगे। अब जब देखें कौन सा मान हमको लेना है और किस मान पर हमारा कितना मान। इस प्रकार देखिए गणित में तो अंक प्राप्त हो गए हमको, तो लिखेंगे जब x बराबर आपके 13 लेके चल रहे हैं तो यहां से देखिए समीकरण से तो y बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 अर्थात y बराबर कितने हो जाएंगे 70। ये y का मान ले लिया हमने, जब x का मान कितना लेके चलेंगे। ऐसे ही जब आप x बराबर 12 लेके चलोगे तो ये y माइनस x यहाँ पर लगाओ 30 माइनस एक्स वाला फार्मूला, तो 30 माइनस एक्स अर्थात 12, तो y बराबर कितने आ जाएंगे 18। अतः गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो देखिए 13 और 17, 13 तथा 17, या जब आप 12 लेके चलोगे तो 12 तथा 18, इतने अंक जो है उसको प्राप्त होंगे अपने विषय में। क्वेश्चन नंबर 7 का एक काखंड है, वैसे तो इस वर्ष बहुपद वाला आपका नहीं है, फिर भी बहुपद का सवाल कैसे हल करेंगे क्योंकि इससे द्विघात बन सकता है हमारा। इसमें कह रखा कि 2 शून्य दे रखे हैं, इस बहुपद के 2 शून्य हैं √5 और √-5। अब हमको करना क्या है, 4 घातीय बहुपद है। देखिए इसका मतलब इसके 2 शून्य कभी और हैं। 4 घातीय बहुपद के शून्य 4 होंगे, 2 घातीय बहुपद के शून्य 2 होंगे और त्रिघातीय बहुपद के शून्य 3 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो शून्य दे रखे हैं इन शून्य से हमने एक द्विघात का बहुपद बना लिया। और बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इस तरह सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए शून्य का √5 है, एक √-5 है, तो कुल मिला के शून्य हमारा बन गया x स्क्वायर माइनस 5। अब इस x स्क्वायर माइनस 5 से हमने क्या किया, इस दिए हुए बहुपद को हमने क्या कर दिया, भाग लगा दिया। भाग लगाने के बाद, भाग लगाना सभी लोग आप जानते हो, 9th में भी आपने भाग लगाना सीखा था, छोटी क्लासों में भाग लगाना सीखा है। तो इससे जब भाग करेंगे तो भागफल हमारे पास कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √ प्लस 3। अब इसे गुणनखंड कर लीजिए आप, यहाँ से आपको जो शेष 2 शून्य रह गए हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, x स्क्वायर 3 एकम 3 अर्थात 3x प्लस 1x और x कामन ले लीजिए तो x प्लस 3, दूसरा हमने 1 कामन ले लिया तो x प्लस 3, ये x प्लस 3 एक गुणनखंड बन गया, x प्लस 1 है दूसरा। अब इसके हम शून्य निकालेंगे, अतः x प्लस 3 = 0 लिया तो x बराबर -3 आया, तथा
x प्लस 1 बराबर 0 लिया तो x बराबर आ गया -1। अब लिख देंगे अतः बहुपद के दो अन्य शून्य कौन कौन से होंगे? तो एक तो होगा -1 कामा -3, और जबकि दो शून्य हमारे पास है पहले दे रखे थे। 4 घातीय बहुपद है तो 4 शून्य इसके इस तरह से प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 में ही अथवा में आपका दे रखा क्वेश्चन, इसको कैसे हल करेंगे समझ लीजिए। इसमें कहा है कि दिए हुए समीकरणों को पहले रैखिक युग्म में बदलिए। तो आप पहले रैखिक युग्म में कैसे बदलेंगे? 1/x-1 को हमने क्या मान लिया? a। ऐसे 1/y-2 को हमने क्या मान लिया? b मान लिया। अब इन समीकरणों को कैसे बदलेंगे समझ लो पहले। जैसे देखो 5 तो ऐसे रहेंगे, यहाँ क्या लिख जाएगा? a। ऐसे 1/y-2 है, यहाँ क्या लिख देंगे हम? b बराबर 2 समीकरण डाल दिया हमने, इसको 3। ठीक है, तथा इधर ध्यान दो दोनों, अरे इसमें 6 रखो, a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -3b बराबर कितना? 1 समीकरण 4। अब ये समीकरण जो है दोनों पूरी तरह से किसमें आ गए? रैखिक युग्म में बदल गए। समीकरण दोनों किसमें आ गए? तो जब सवाल में कहा जाए कि दिए हुए समीकरण को रैखिक युग्म में बदलिए, तो रैखिक युग्म में बदल कर ही आपको हल करना है। ठीक, अब हल करो। तो यहाँ पर b है, लाना कितना? 3b। तो यहाँ कितने गुणा कर लें हम? 3 से गुणा कर लीजिए। अब गुणा करके तीनों क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो 3b होगा, 3b से 3b कट गए। अब देखो 5 × 15 और 15 में 6 जुड़ जाएंगे, कितने हुए? 21a। और इधर देखो 3 दूनी 6 और 1 7। a का मान निकालोगे 7/21, 7 एकम और 7 तियां अर्थात 1/3। ठीक, a का मान आपने निकाल लिया, a बराबर आ गया 1/3। मान आपको किसका चाहिए? मान चाहिए आपको x और y का। तो इधर देखिए, अगर हम जब यहाँ x इसका a का मान रखेंगे तभी तो x का मान प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे? a का मान रख लीजिए। तो x a का मान है 1/x-1 और a का मान 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x-1 बराबर 3, x बराबर होगा 3 + 1 अर्थात x का मान निकल गया। तथा अब देखो यही a का मान इन दोनों समीकरणों में किसी में रख दो। a का मान समीकरण 3 या 4 में रखी है, इनमें रखो, तो 3 में रख दो। जब 3 में रखेंगे a का मान, तो देखिए 5a है, 1/7 मान है इसका, 1/7 है 3 प्लस का b बराबर 2। तो b बराबर लिखेंगे तो 5/3 हो गया, उधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो। तो 3 दूनी 6 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1/3। मान हमको चाहिए y का, तो y का मान देखिए 1/y-2 है, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y-2 = कितने आ जाएंगे? 3। तो y = 3 + 2 अर्थात y बराबर कितना आ गया? 2। तो आपने अगर डायरेक्ट हल करेंगे, डायरेक्ट जब हल करेंगे तो कितना बन जाएगा? तो भी इतना ही मान आएगा, लेकिन शर्त क्या थी? दिए हुए समीकरणों को रैखिक बदलना था, उसके बाद हल करना था। ठीक है। नंबर 7 के खा खंड में क्या कर रखा है? कर रखा है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी हैं, और इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी होगी। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, फिर भी एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करो आप? AB बराबर जैसे 4.5 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या करना है? AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। AB 4.5। ठीक, इससे फिर करेंगे अगली भुजा कौन सी? BC 5 सेंटीमीटर, तो B से आप 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दो, और C कितनी है? 6। तो A से आप 6 का लगाओ चाप, जहां पे काट रही वही बिंदु C हो गया। इनको मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए आप इस तरह। ये 5 का चाप था, ये 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है? बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दिया आपने। ठीक, अब देखिए कितना गुना बनाना है? 2/3 गुना बनाना है, अर्थात 3 इस रेखा के 3 बराबर भागों में बांटो आप। तो कुछ चाप लेके कुछ चाप लगा दिए, 1 चाप 2 3, A1
A2 A3। अब देखिए हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो अंतिम को अंतिम से मिला लीजिए, अंतिम को अंतिम से मिला दिया हमने, ठीक है। हमने बता भी रखा जब हर बड़ा होता है और अंश छोटा हो तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो अंदर बनेगा छोटा, और जब अंश बड़ा हो तो समरूप त्रिभुज कहाँ बनता है, बाहर बड़ा बनता है। अब इस BA3 के समांतर A2 पर एक समांतर रेखा खींचो, इसके समांतर रेखा हम यहाँ खींच देंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से खींच दिया। ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा B'। अब इस BC के समांतर रेखा है B' पे खींचना आपको, तो BC के समांतर जब B' खींचेंगे तो ये C' हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये त्रिभुज आपको मिल गया। त्रिभुज AB' C' समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। इस तरह समरूप त्रिभुज की रचना हो गई।